हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्त मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक क्वेश्चन जो डिमांड का ही टॉपिक है। चेंज इन डिमांड क्या होता है, मतलब मांग में परिवर्तन कैसे होता है, या फिर मैं शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है कि चीज़ डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होता है। तो दोस्त आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज़ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड किसे कहते हैं, मतलब डिमांड में चेंज कैसा होता है। तो देखो, डिमांड में चेंज सिर्फ दो ही रीज़न से होता है, या एक ही मान लो, वो है उनके फैक्टर्स की वजह से। फैक्टर्स मतलब जो जो चीज़ें डिमांड से रिलेट करती है। कैसे, मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, क्या बताए थे फैक्टर्स की प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर, बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको, जो पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर ये मार करके डिमांड पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं इसके प्राइस सेम कर दूँ, प्राइस इसके रहे सेम और चेंज हो बाकी चीज़ों में, अगर इस मार्कर के प्राइस तो कर दूँ फिक्स, अगर बाकी फैक्टरों की वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसे बोलते हैं हम चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं उसको हम? चेंज इन डिमांड। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज चेंज इन डिमांड या व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो आप बोलोगे कि व्हेन डिमांड चेंजेस, जब डिमांड में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टरों की वजह से, इवन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी आर कांस्टेंट, जबकि वस्तु की खुद की कीमत क्या रहती है? फिक्स। जब कभी वस्तु की अपनी कीमत तो फिक्स रहे और बाकी रीजनों से डिमांड बढ़े या घटे, उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब दोस्त ये होता है दो तरह का, या तो इंक्रीज होगी डिमांड, या डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ में आ गया? तो या तो डिमांड इंक्रीज होगी या फिर डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आपसे किसी ने पूछा भैया इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, तो आप कहोगे व्हेन क्वांटिटी इंक्रीजेज, जब कभी भी क्वांटिटी बढ़े, मतलब डिमांड बढ़े ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, अगर अदर फैक्टरों में हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो, हमारे फेवर में चेंज हो, तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कब होता है? मांग में वृद्धि कब होती है? जब अदर फैक्टरों में चेंज हो, अनुकूल, फेवरेबल, तो ही डिमांड बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, ये हमेशा होता है राइट वर्ड शिफ्ट। कहाँ होता है ये? राइट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड मतलब देखो यहाँ देखो डायग्राम में, ये मैंने कर्व बनाया, ये लाइन फिक्स हो गई, प्राइस तो फिक्स है, और ये डिमांड की लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन हो गई? डिमांड की। तो ये हमेशा कहाँ होता है? राइट वर्ड शिफ्ट। कहाँ होता है? राइट वर्ड शिफ्ट। तीसरा पॉइंट, ये होता क्यों है? ये होता है इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या पता कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो गई हो इसलिए डिमांड कर रहे हो। क्या पता फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एकदम से लोगों के टेस्ट में चेंज आया और लोगों ने डिमांड करनी चालू कर दी। या सपोज करो इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ गई, लोगों ने डिमांड चालू कर दी। तो जब प्राइस को छोड़कर बाकी वजह से कभी डिमांड बढ़े तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। जैसा कि मैं डायग्राम में आपको बता चुका हूँ। अब इसकी टेबल और देख लो कि प्राइस कितना है? फिक्स, डिमांड बढ़ जा रही है। तो रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न है क्या? अदर फैक्टर। अब आते हैं सेम किस पे? डिक्रीज इन डिमांड पे। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या था? इंक्रीज, और यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज। व्हेन क्वांटिटी डिक्रीजेज ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, कभी भी डिमांड कम हो रही है, रीज़न क्या है? अदर फैक्टरों के अनफेवरेबल रीज़न की वजह से, मतलब हमारे अकॉर्डिंग रीज़न नहीं हो रहे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिक्रीज इन डिमांड। दूसरी बात आती है क्या कि ये हमेशा होता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट वर्ड मतलब ये अंदर की ओर होता है। कैसे? तो देखो ये डिमांड कर्व है, ये हमेशा कहाँ पे होगा? अंदर की ओर होगा। ठीक है। अब इसका कारण क्या हो सकते हैं? तो कारण है डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या पता लोगों की इनकम कम हो गई और लोगों ने डिमांड करनी बंद कर दी। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो हम बेच रहे थे लोगों का मन हट गया उससे और लोग दूसरी डिमांड करने लगे, तो हमारी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। नेक्स्ट, डिक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्या पता लोगों का जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगी हो और इसलिए लोग डिमांड ना कर रहे हो। ठीक है। अब देखो टेबल से अकॉर्डिंग समझाता हूँ। टेबल में देखो यहाँ पे प्राइस क्या है? फिक्स, और डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो दोस्त ये था आपका एक और कॉन्सेप्ट जो आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है बीकॉम के क्वेश्चनों में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसे जल्दी से अच्छे से रीड कर लेना और देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।